वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, बोले तो एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हमने क्या किया था बच्चों? वी हैड टू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई थ्रू ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त हम ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करें। ग्राफिकल मेथड में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर x का वैल्यू -4.71 हो, ठीक है बच्चों, और y का वैल्यू मान लो 3.32 हो, ठीक है बच्चों, कितना 3.32। अगर इस टाइप का वैल्यू आपको ग्राफ में प्लॉट करना हो तो दिक्कत तो आ ही जाएगी। हाउ डू यू प्लॉट दिस टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑन ग्राफ पेपर, राइट? वी कैन नॉट प्लॉट दिस टाइप्स ऑफ वैल्यूज on the graph paper with full accuracy. When we read these types of values, then there can be some error occur. समझे बच्चों? I mean to say that there is every possibility of making mistakes while reading such coordinates, right? इस तरह की कोऑर्डिनेट हमें ग्राफ में रीड करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है और मिस्टेक होने की चांस रह जाती है, ठीक है बच्चों? तो मैथमेटिशियन ने क्या किया बच्चों? मैथमेटिशियन ने एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट किया, ठीक है बच्चों? तो एल्जेब्रिक मेथड क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बच्चों, इन तीनों में फिलहाल हम कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा रीड करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों? आपने देखो बच्चों, क्रिकेट तो बिल्कुल देखा ही होगा, है ना? क्रिकेट में जब फील्डर फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो जाता है तो क्या होता है बच्चों? वो इंजर्ड प्लेयर को रिप्लेस करते हैं दूसरे प्लेयर से, उसके प्लेस पे दूसरा प्लेयर आ जाता है और फील्डिंग करता है। इंजर्ड प्लेयर कहाँ चला जाता है? ट्रीटमेंट के लिए बाहर चला जाता है। ये जो इंजर्ड प्लेयर के जगह पे दूसरा जो आया उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। मतलब यहाँ पे कुछ वैसा ही होगा। मान के चलो कोई इक्वेशन है x + y = 3, दूसरा कोई इक्वेशन है x - y = 1। तो देखो बच्चों, चाहे हम पहला वाला इक्वेशन से ले या दूसरा वाला इक्वेशन से ले, इससे हम क्या करेंगे बच्चों? देखो दूसरा वाला इक्वेशन से मैंने ले लिया x = y को उधर ले जाओ, -y को +y + 1। अब ये x का जो ये वैल्यू है x = y + 1, वो हम कहाँ पे पुट करेंगे बच्चों? x के प्लेस पे पुट करेंगे, ठीक है बच्चों? और यहाँ से x क्या हो जाएगा बच्चों? रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? समझे? तो अब हम मूव करेंगे कहाँ बच्चों? एक्सरसाइज 3.3 पे। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे? ये जो दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसे हम सोल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों? मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा, बराबर। इक्वेशन 2 को रीराइट करूँगा किस तरह से? x = इस -y को उधर ले जाओ, y + 4, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है बच्चों? अब मैं क्या करूँगा? x का वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करूँगा। x = कितना मिला बच्चों? y + 4। ये यहाँ कहाँ पे रिप्लेस करूँगा? x के प्लेस पे रिप्लेस करूँगा। पुट द वैल्यू ऑफ y + 4 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? वी गेट x के प्लेस पे क्या लिखूँगा? y + 4, y + 4 प्लस ये वाला y = 14। देखो बच्चों, y प्लस करो, 2y इक्वल टू क्या करूँगा बच्चों? 14 - 4 के इधर ले आओ, -4 हो जाएगा। ट्वाइस y = 14 - 4 10। देयरफॉर y = कितना निकलेगा बच्चों? 2 से डिवाइड करो 10 को 5 टाइम्स, ठीक है बच्चों? अब y का जो ये वैल्यू मिला 5, ये मैं क्या करूँगा बच्चों? इक्वेशन 3 पे पुट कर दूँगा ताकि मुझे x का वैल्यू मिल जाए, ठीक है बच्चों? हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा ईजी हो उसी पे पुट करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा बच्चों? इक्वेशन 3 पे पुट कर दूँगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वी गेट, देखो बच्चों 3 नंबर इक्वेशन क्या है? x = y + 4। y के प्लेस पे हम क्या करेंगे बच्चों? y के प्लेस पे 5 को पुट कर देंगे, 5 + 4 डेट मीन्स 9।
हमें क्या क्या वैल्यू मिला, x का वैल्यू यहाँ हमें 9 मिला, y का वैल्यू कितना मिला बच्चों, y का वैल्यू 5। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5 व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझे? वेरी गुड। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों, पहले को मैंने इक्वेशन 1 कहा, दूसरे को इक्वेशन 2 कहा। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, चाहे 1 से हो या 2 से हो, मैं s या t का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है बच्चों, पहले वाला इक्वेशन, अब मैं इक्वेशन 1 को रीराइट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, s इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + t, माइनस टी को उधर ले गया, इसको कहा मैंने इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, s इक्वल 3 + t इक्वेशन 2 में s के प्लेस पर रिप्लेस करूँगा। ठीक है बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, वी गेट s के प्लेस पे 3 + t डिवाइड बाई 3 आ गया, प्लस t/2 = 6। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जा 6, 3 से 6 को 2 टाइम्स, 2 × 3 + t। देखो बच्चों, 2 से 6 को 3 टाइम्स, 3 × t 3t = 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, 6 जाके इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 2 × t 2t प्लस 3t। देखो बच्चों, 6 6 जा 36, 5 2t + 3t 5t, 36 माइनस, इधर जाने से माइनस हो जाएगा, 36 - 6 डेट मीन्स 30। तो बच्चों यहाँ t का वैल्यू क्या आया, 30 / 5 डेट मीन्स 6। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, t = 6 इक्वेशन 3 पे पुट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, वी गेट, देखो बच्चों, s इक्वल हमें क्या मिलेगा, t का वैल्यू कितना है 6, s का वैल्यू कितना निकला 9। देयरफॉर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ s इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ t इज 6 व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे बच्चों? वेरी गुड। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों, मैंने इसको कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको कहा इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से रीराइट करूँगा। देखो बच्चों, थ्राइस x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों, थ्राइस x इक्वल टू मैं y + 3 लिख सकता हूँ। माइनस y को मैंने उधर ले गया, प्लस y हो गया। देयरफॉर x इक्वल मैं क्या कह सकता हूँ, y + 3 डिवाइड बाई 3, 3 इधर आंसर डिवाइड हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समझे? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, वी गेट 9 × x, x का मतलब क्या है बच्चों, देखो y + 3 डिवाइड बाई 3, x के प्लेस पे हमने इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, -3y = 9। अब देखो बच्चों, इस 3 से इस 9 को 3 टाइम्स, 3 × y + 3 -3y = 9। अब देखो बच्चों, 3y, 3 × y 3y, 3 3 जा 9, -3y = 9, -3y + 3y कैंसिल आउट, देयरफॉर क्या निकला, 9 = 9। अब देखो बच्चों, आप गौर फरमाओ, यहाँ पे कोई वेरिएबल है, x भी नहीं है, y भी नहीं है, मतलब ये वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट है। लेकिन इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, 9 9 के बराबर होता है, ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। अगर कोई इस तरह से ट्रू स्टेटमेंट निकले वेरिएबल फ्री, तो हम कहेंगे क्या बच्चों, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस तरह के कंडीशन मिल गए, तो ट्रू स्टेटमेंट हो, 9 = 9, 4 = 4, कुछ इस तरह से, -5 = -5, तो हमको क्या मिलता है बच्चों, उस तरह के इक्वेशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। वो क्या है, वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट है। समझे बच्चों? तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहा इक्वेशन नंबर 2। अगर बच्चों इन दोनों इक्वेशन में आप गौर फरमाओगे तो आप देखोगे क्या, देखो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस, पॉइंट के बाद 1 प्लेस, पॉइंट के बाद 1 प्लेस, इसमें भी सेम कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सब में क्या है, पॉइंट के बाद 1 प्लेस, तो हम इसको रीराइट करके लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, मतलब पॉइंट हम उठा देते हैं, मतलब हम पॉइंट को उठा सकते हैं। 2x + 3y = 13। और इक्वेशन 2 को हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों,
4x प्लस 5y इक्वल टू 23। समझे? अब इसको कहा मैंने इक्वेशन 3, इसको कहा इक्वेशन 4। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 या 4 से x का वैल्यू निकालने की ट्राई करेंगे। इक्वेशन तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इक्वेशन 3 को ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ट्वाइस एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13 माइनस 3y। 3y को उधर भेज दो, देयरफॉर x इक्वल क्या आएगा बच्चों, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, x का वैल्यू 4 पे पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। वी गेट क्या होगा बच्चों, देखो 4 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से 4 को डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। 13 टू जा 26 माइनस 3 टू जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब बच्चों देखो माइनस 6y प्लस 5y मतलब माइनस का y रहेगा। ठीक है बच्चों, माइनस y इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 23। 26 उधर जाने से माइनस होगा मतलब माइनस का 3। देखो बच्चों माइनस माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ y इज 3। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे ताकि हमको x का वैल्यू मिल जाए। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, जो देयरफॉर x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 3y, y के प्लेस पे क्या है 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 13, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। 13 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, 13 माइनस 9 डेट मीन्स 4 डिवाइड बाई 2 डेट मीन्स 2। तो हमें आखिर में x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझे बच्चों, बिल्कुल पानी बराबर है कि नहीं? तो प्यार से एक बार बोल दो, हर हर महादेव। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको कहा मैंने इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिराइट द इक्वेशन 1, √2x इक्वल टू माइनस √3y। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा x क्या निकल के आता है, माइनस √3 बाई √2 इंटू y and this one is marked as equation 3. Now we have to put the value of x in equation 2, right? We put the value of x in equation 2, √3। इस x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू लिखेंगे मतलब माइनस √3 बाई √2 इंटू वाई। अब देखो बच्चों √3 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 3 माइनस 3 बाई √2 इंटू वाई माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों दोनों में माइनस है, यहाँ भी, तो माइनस हम उठा दे सकते हैं, कैंसिल आउट। 3 बाई √2y माइनस की प्लेस पे हम प्लस लिखेंगे। अब देखो बच्चों क्या होगा, हम एलसीएम ले सकते हैं, √2 एलसीएम हो गया बच्चों 3y प्लस √2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया √16 y इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा, ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा जो नंबर है इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू इक्वेशन 3 पे पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। वी गेट x इक्वल माइनस √3 बाई √2 इंटू वाई। वाई क्या है बच्चों, y का वैल्यू 0 है, मतलब आंसर इसका भी 0 निकल के आ गया। कोई भी टर्म अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 0 होता है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड y इज ऑल्सो 0 एंड व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे बच्चों, बहुत ही आसान है। रह गया क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके लिए है होमवर्क, ताकि आप खुद से करें। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या कहा है, सोल्व ट्वाइस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड ट्वाइस एक्स माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल mx प्लस 3। हमें पहला क्या करना है,
इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद हमको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझे? वेरी सिंपल। द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x minus 4y equal to minus 24 and this equation is marked as 1 and this one is marked as 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों पहला इक्वेशन को हम किस तरह से रीराइट करेंगे। द फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। देयरफॉर 2 इधर से क्या होता है बच्चों, डिवाइड। देयरफॉर x इक्वल 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 एंड दिस वाज मार्क्ड एज इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस x इन इक्वेशन 2। देयरफॉर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y, राइट। देखो बच्चों 2 इंटू x का मतलब क्या है बच्चों, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखो बच्चों a2 और a2 कैंसिल आउट, रह गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखो बच्चों माइनस 3y माइनस 4y डेट मीन्स माइनस 7y। 11 इधर जाने से क्या होता है बच्चों, प्लस में है माइनस होगा, माइनस 24 माइनस 11 मतलब कितना हुआ बच्चों, माइनस का 35। बोथ साइड क्या है बच्चों माइनस, तो कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, 7 से 35 को 7 5 जा 35 5 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 3 सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, राइट। x इक्वल कितना मिलेगा बच्चों, 11 माइनस 3y। y कितना है बच्चों, देखो y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 11 माइनस कितना 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 2, 11 माइनस 15 डेट मीन्स माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें क्या मिला, द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन y इक्वल mx प्लस 3। y का वैल्यू क्या था 5, यहाँ से हमने पुट किया, x का वैल्यू क्या था माइनस 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, माइनस 2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, 5 माइनस 3 डेट मीन्स 2 इक्वल माइनस 2m। अब यहाँ से बच्चों देखो माइनस 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। डेट मीन्स हमें डिवाइड करने से कितना मिलता है, माइनस 1 इक्वल टू m। हमें m का वैल्यू कितना मिला, माइनस 1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझे? वेरी गुड। I do hope you will share the videos so that everyone can get the benefit of these videos and build up their concept more stronger than earlier one. बच्चों I will see you in next videos. Till the time, goodbye.